अर्थात जुकाम की एलर्जी भाग 4। प्रिय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर, जहां बोलती है प्रकृति और सिखाता है अनुभव। यहां अनुभव है आदिवासी ताऊ का और आवाज है मेरी, यानी समीरा की। पिछली कड़ियों में हमने जाना पहला भाग, लगातार छींक और जुकाम की एलर्जी के कारण। दूसरा भाग, जुकाम की एलर्जी की जड़, पाचन की गड़बड़ी। तीसरा भाग, कमजोर पाचन और सुस्त लीवर, एलर्जी की जड़ और उसका प्राकृतिक समाधान। आज चौथे भाग में जानते हैं कैसे कमजोर फेफड़े और प्रदूषण मिलकर एलर्जी को जड़ से पकड़ लेते हैं और कैसे फेफड़ों में फिर से प्राकृतिक दमखम लौटाया जाए। कमजोर फेफड़े और प्रदूषण का गठजोड़ है एलर्जी की खामोश कहानी। मनुष्य का शरीर और विशेषकर उसके फेफड़े प्रकृति का अद्भुत उपहार है। ये न सिर्फ हमें सांस देते हैं बल्कि हर कोशिका में प्राणवायु पहुंचाते हैं। लेकिन जब फेफड़े खुद ही कमजोर होने लगते हैं तो भीतर से संकट की नींव जमने लगती है। यहीं से शुरू होती है एलर्जी की चुपचाप पकड़। जैसे कोई दरार पड़ा बांध पहली ही तेज धारा में टूट जाता है, वैसे ही दुर्बल फेफड़े प्रदूषण की पहली ही लहर में हार मान लेते हैं और फिर जन्म लेती है एलर्जी, जिसे हम आम बोलचाल में जुकाम की एलर्जी कहते हैं। आइए इसे गहराई से समझें। कमजोर फेफड़े और प्रदूषण एलर्जी को खुला निमंत्रण है। जब फेफड़े भीतर से कमजोर हो जाते हैं तो वे बाहरी आक्रमणों से खुद को बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रदूषित हवा में मौजूद होते हैं धूल कण, धुएं के सूक्ष्म कण, जहरीली गैसें और परागकण यानी पोलिन, जो सीधे फेफड़ों की नाजुक झिल्लियों को चोट पहुंचाते हैं। इससे जन्म लेती हैं एलर्जी की प्रतिक्रियाएं, जैसे लगातार और बार बार छींके आना, नाक बहना, खांसी आना, सांस में घरघराहट, त्वचा पर दाने, आंखों में आंसू, आंखों में जलन। धीरे धीरे यह एलर्जी गहरी जड़ पकड़ने लगती है। सवाल उठता है, यह चक्र बार बार क्यों होता है? इसका जवाब जानते हैं। क्योंकि हर सांस के साथ दूषित कण फेफड़ों में पहुंचते रहते हैं। फेफड़ों की भीतरी नाजुक परतें बार बार घायल होती रहती हैं। समय पर सही उपचार न होने पर ये चोटें स्थायी हो जाती हैं और फिर मामूली एलर्जी भी दमा यानी अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी में बदल सकती है। इस खतरनाक चक्र को कैसे तोड़ा जाए? जवाब है, फेफड़ों को प्राकृतिक बल दें। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में जाना, शुद्ध वायु लें, प्राणायाम करें, औषधीय सहायता लें, प्रदूषण से बचाव करें। जब वायु गुणवत्ता खराब हो, घर के भीतर ही रहें। बाहर निकलते समय श्वासरोधी मास्क पहनें। घर में स्नेक प्लांट, आरेका पाम, एलोवेरा जैसे वायु शुद्धिकारक पौधे लगाएं। शरीर का विशरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन करें। नीम, तुलसी, गिलोय जैसी प्राकृतिक औषधियों का सेवन करें। खूब पानी पिए। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। ध्यान और विश्राम करें। मानसिक तनाव भी एलर्जी प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण केवल शांति से बैठकर गहरे श्वास लेना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। याद रखें, एलर्जी कोई शत्रु नहीं। यह शरीर का एक चेतावनी संकेत है कि भीतर कहीं कुछ संतुलन बिगड़ गया है। अगर समय रहते ध्यान दे तो बिना भारी दवाइयों के भी शरीर को फिर से सशक्त बनाया जा सकता है। आइए प्रकृति के पास लौटिए। फेफड़ों को दमदार बनाइए। प्रदूषण से सतर्क रहिए।
और हर सांस को नवजीवन का तोहफा बनाइए, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ सके और शरीर एलर्जी का सामना कर सके। फेफड़ों को बल देने वाली प्राकृतिक देशी जड़ी बूटियों का सहारा लीजिए। यहाँ कुछ अद्भुत जड़ी बूटियां बताई जा रही हैं, जो फेफड़ों को ताकत देकर उनकी रक्षा भी करती हैं। किसी हर्बल विशेषज्ञ की सलाह से इनका सेवन किया जा सकता है, जैसे अडूसा, खांसी और कफ में अत्यंत लाभकारी। मुलेठी, फेफड़ों को कोमलता देती है और सूजन कम करती है। लंबी वाली पिप्पली, श्वास मार्गों को ताकत देती है। सौंठ, सर्दी जुकाम में फायदेमंद, शरीर को भीतर से गर्म करती है। दालचीनी, वात कफ संतुलन करती है, पाचन सुधारती है। तुलसी, संक्रमण से सुरक्षा देती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। भुई आंवला, प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर। काली मिर्च, श्वसन क्षमता सुधारती है और संक्रमण से बचाव करती है। यदि आपको इन जड़ी बूटियों का औषधियों का मिश्रण तैयार करना कठिन लगे, तो आदिवासी ताऊ की क्रोनिक कोल्ड एलर्जी किट नंबर 39 फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीनर एंड कोल्ड, कोरिजा, स्नीजिंग एस्थमा केयर किट का सेवन करें। इस किट में अनेकों शुद्ध देशी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण शामिल है। आदिवासी ताऊ का कहना है कि 39 नंबर की किट रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, जिससे आपका शरीर एलर्जी और संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। श्वसन तंत्र को साफ कर सूजन को कम करती है और बलगम को खत्म करने में मदद करती है। नाक और गले की एलर्जी को नियंत्रित करने में सहायक है। शरीर को गर्म रखते हुए श्वसन तंत्र से ठंड और कफ को दूर करती है, जिससे यह पुराने जुकाम से सुरक्षा प्रदान करती है। और श्वसन नलिकाओं को खोलती है, जिससे सांस लेने में राहत मिलती है। इस किट के नियमित सेवन से अनेकों लोगों का जीवन सुगम हो चुका है। अंत में ताऊजी की सबसे जरूरी सीख, फेफड़ों की असली ताकत केवल औषधियों या योग से नहीं आती, बल्कि प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने से आती है। इसलिए केवल इलाज और योग ही नहीं करें, बल्कि फेफड़ों को फिर से ताकतवर बनाइए, ताकि बाहरी संकटों का सामना भीतर से कर सकें। प्रकृति के चरणों में लौट आइए और स्वस्थ श्वासों के साथ नवजीवन पाइए। शुरुआत कैसे करें? धूल धुआं से बचाव करें। अत्यधिक तनाव से बचिए, क्योंकि मानसिक तनाव इम्यूनिटी को कमजोर करता है और श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। पर्याप्त नींद लीजिए, क्योंकि नींद के दौरान शरीर अपनी मरम्मत स्वाभाविक रूप से करता है। पर्याप्त और स्वाभाविक नींद शरीर का रिचार्ज करके शरीर और इम्यूनिटी को मजबूत करती है। अपने आप से कहिए, आप एलर्जी का सामना कर सकते हैं, फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं और एलर्जी से आजादी पा सकते हैं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें। पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों के ऑनलाइन घर बैठे प्रॉपर प्राकृतिक समाधान हेतु स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर आदिवासी ताऊ से संपर्क कर सकते हैं। आदिवासी ताऊ की ओर से प्रेम, स्वास्थ्य और प्रकृति के आशीर्वाद सहित जोहार, यानी हम सबकी रक्षक, प्रकृति की जय हो।